देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनम फातिमा प्रयागराज से और आज हम बात कर रहे हैं बाढ़, बारिश और आफत। किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने पूरे भारत में आफत मचाई रखी है। लोगों की जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, रुक सी गई है, थम सी गई है। और हम बात करें जिन लोगों को अपने घर छोड़ के शेल्टर होम्स की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, उनकी जिंदगी तो नाव पे डोलती हुई नजर आ रही है। भारत एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है कि किस तरीके का हाल हर तरफ है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का क्या हाल है और किस तरीके की तबाही मचा रखी है बाढ़ और बारिश ने। देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर का हाल है वो जब एक तबाही खत्म होती है उसके बाद जो हाल होता है जम्मू कश्मीर का वही हाल है। माना कि बारिश अब रुक चुकी है, पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो लोगों के घरों पे सड़कों पे शीट जमा हो गई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोगों के घरों में जहाँ 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आया था, उनके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके घर के बिस्तर, सब सामान जो खराब हो गया था अब उसको साफ करने में लगे हैं। लेकिन आधे से ज्यादा सामान जो है लोगों का बिल्कुल खराब हो चुका है। अभी भी नेशनल हाईवे जो है जम्मू कश्मीर का बंद है। जखैनी के पास लगातार कोशिश की जा रही है सड़क के जो बड़े बड़े पत्थर आए उनको हटाने की, लेकिन वहां पर उसके साथ पानी आ रहा है जिसके कारण एक दलदल सा बन गया है, जिसमें क्रेन जब जा रही हैं पत्थरों को हटाने तो वो भी उसमें जो है दब रही हैं। तो ऐसे में अब ऐसी कोशिश की जा रही है, भू वैज्ञानिक को बुलाया जा रहा है ताकि वो आके देखे किस तरह से इस जो निकासी है पानी की उसको निकाला जाए। जितने भी रास्ते हैं अभी, हालांकि अभी कुछ समय पहले खबर आई कि जो डोडा का रास्ता है पिछवाड़ का वो फिलहाल खोल दिया गया है, आदि द्वारा कुछ अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया है। उसके अलावा जम्मू के आसपास के एरिया जो है अभी वहां पर इस समय भी वहां पर लोगों को सचेत किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि जो नदी नाले उनके पास ना जाया जाए, क्योंकि 8 तारीख के आसपास एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने की चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। कई सड़कें टूट चुकी हैं, कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं, रेल मार्ग या यातायात मार्ग पूरी तरह से बंद है। वैष्णो देवी यात्रा जो है आज 10वें दिन भी बंद रही क्योंकि ट्रैक का काम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। गाड़ियों का आवागमन जो है मुगल रोड से थोड़ा बहुत जो कश्मीर के लिए हो रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स जा रही हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे पे भी व्हीकल्स को बड़ा ध्यानपूर्वक चलाया जा रहा है कि कई पुल हैं जो बैठ गए। ऐसे में लगातार प्रशासन के लिए ये सिर दर्द बनी हुई है जो आफत आई है। लेकिन अभी जो फिलहाल उसके बाद के जो कारण दिखाई दे रहे, उसके बाद के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं लोगों में, लोग अभी भी बहुत परेशान हैं अपने घरों की सफाई को लेकर। और ऊपर से इस मौसम में जो मच्छर है वो भी बहुत ज्यादा फैलता है, उसके लिए लगातार म्युनिसिपैलिटी जो है कोशिश कर रही है कि नदी नालों को साफ किया जा सके। जी फातिमा। जी बिल्कुल। और विकास, साथ ही में मैं अपने दर्शकों को प्रयागराज का भी हाल दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। इस वक्त हमारे लिए भी, हम भी मोटर बोट से हैं और हमारे लिए भी मोटर बोट पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो लहरें हैं जो हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं। तो देख ही सकते हैं, अगर हम पिक्चर्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए, कि यहाँ पे जो फ्लो है बहुत बहुत तेज है। मेरा खुद का यहाँ पे मोटर बोट पे खड़ा होना काफी मुश्किल हो रहा है। तो प्रयागराज के अगर हम हाल बताएं आपको, तो जो डेंजर लेवल है प्रयागराज का वो 84.734 मीटर है और गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो लगभग कहीं पे 81, कहीं पे 82 तक पहुंच चुका है। ये इस वक्त जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा कुंभ क्षेत्र था और हम सब ने ही कहीं ना कहीं ये क्षेत्र देखा हुआ है। पर इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से पानी से भर चुका है। यहाँ पे जिस तरफ वहां पे आप देख रहे हैं डंडे लगे हुए हैं, त्रिशूल बना हुआ है, वहां पे गंगा आरती हुआ करती थी। तो आप उससे भी हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल स्तर गंगा यमुना का बढ़ा हुआ है। हम संगम के पास मौजूद हैं। उधर की अगर संजीव जी तस्वीर दिखाएं तो एक दुकान पूरी की पूरी तरीके से डूब चुकी है। और हम साथ ही में आपको बता दें कि इस बार गंगा जी ने लेटे हुए
हनुमान जी को 5वीं बार जो है स्नान कराया है। और कल रात में एक बार फिर से गंगा जी ने लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करा दिया था। तो देखिए प्रयागराज में क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हमें नहीं देखने को मिली, पर क्योंकि और जगहों पे पहाड़ी इलाकों में बारिश इतनी ज्यादा हुई है तो उसका सीधा असर जो है हमको प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना का बढ़ता हुआ जलस्तर देखने को मिल रहा है। साथ ही में आप सामने विमान मंडपम मंदिर देख रहे हैं, उसके ठीक सामने महाकुंभ में जब हम थे तो यहाँ पे मीडिया कैंप लगा हुआ करता था, पर देखिए इस टाइम पे कुछ भी लगने के आपको नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो पानी दिख रहा है, किस तरीके से लहरों में तेजी है। नाव का चलना बहुत ज्यादा एक लिमिटेड टाइम तक कर दिया गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से लगातार उनको जो है एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि जो भी निचले इलाके में रह रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाएं या फिर शेल्टर होम्स के तरफ जाएं और रहना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत तेजी से जो है जलस्तर बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन हुआ था कि पानी घटा था और लोगों ने कहीं ना कहीं जो है राहत ली थी और एक चैन आया था, और फिर अब उनको लगा था कि वापस से जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो फिर से शुरू हो जाएगी। पर देखिए हाल फिर से बेहाल हो चुका है। किस तरीके से रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो एक बार फिर से ठप होती हुई नजर आ रही है। पूरी की पूरी तरफ जहां तक भी हमारी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। विकास, आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि अभी क्या है, किस तरीके का वेदर की वार्निंग दी गई है, क्या आने वाले समय में क्या फिर से बारिश की उम्मीद जम्मू कश्मीर में की जा रही है या फिर अब जो मौसम है वो स्टेबल हो जाएगा? देखिए मैं फातिमा आपको अभी बताऊं, इस समय जब हम खड़े हैं यहाँ पर धूप थी, अचानक से बारिश और फिर एक बार धूप निकल आई है, तो कहीं ना कहीं मौसम जो है लगातार करवट बदल रहा है जम्मू कश्मीर में। हालांकि मौसम विभाग की जो चेतावनियां हैं उनके मुताबिक 8 तारीख के बाद 11 तारीख के और बीच में कभी भी मौसम एक बार फिर से खराब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन का मौसम साफ बताया गया उसके बावजूद अब एक बार फिर से कुछ मिनटों के लिए सही लेकिन जम्मू में थोड़ी देर के लिए मूसलाधार बारिश जरूर हुई है। हालांकि जब हमने लाइव शुरू किया उससे पहले ही बारिश रुक गई, लेकिन अभी भी हालात जो है जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। कल हम बात कर रहे थे परगौर सेक्टर की, जहां पर चिनाब नदी आने की वजह से 26 गांव का कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, वो अभी भी ज्यों का त्यों है। हालांकि पानी का बहाव जरूर कम हुआ है लेकिन पानी अभी भी इतना गहरा है कि लोग अपने घरों में नहीं जा रहे। कितना ही माल मवेशी जो है वो पानी में बह गया है, डूब गया है। हजारों करोड़ों का नुकसान फातिमा इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो चुका है और इसके आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अभी सरकार जो है इन चीजों की कैलकुलेशन कर रही है, लोगों से मिल रही है, आकलन कर रही है कितना नुकसान हुआ है। इसके नुकसान जो है बहुत लंबा पता चलेगा, समय जरूर लगेगा, क्योंकि अभी अभी लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनके पूरे पूरे घर अभी भी दबे हैं, अभी भी लोग डूबे हैं। ऐसे में पहाड़, क्योंकि सबसे बड़ी बात में पहाड़ों की टोपोग्राफी ऐसी होती है कि हर जगह पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ियों का, क्रेन्स का पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां पे सहायता सामग्री पहुंचाना बहुत मुश्किल है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन, सिविल डिफेंस, आर्मी लगातार कोशिश कर रही है। बीएसएफ लोगों को हेलीकॉप्टर से बचा रही है, ऐसे जगहों से बाहर निकाल रही है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुसीबत का दर्द झेल रहे हैं और इसकी जो पूरी क्लैरिटी वो आने वाले समय में होगी। लेकिन फिलहाल अभी 11-12 तारीख का कोई आसार नहीं लग रहे जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होगा। साथ ही में देखिए विकास, मैं आपको बताऊं, अगर प्रयागराज में जिस तरीके के यहाँ पे हालात हैं, साथ ही में जो घाट हैं, जो कई सारे घाट हैं, संगम घाट है, वीआईपी घाट है, वो सारे घाट अरैल के तरफ के घाट है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से ये एडवाइजरी दे रहा है और लगातार आदेश दिए जा रहे हैं कि घाटों के पास ना जाएं, क्योंकि ऐसे में जो युवा होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं देखने के लिए और उनको भी लगातार कहा जा रहा है कि घाटों के पास लोग ना जाएं। साथ ही में देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत एक और देखने को मिलती है कि क्योंकि जैसे जैसे जलस्तर बढ़ने लगता है तो जो शमशान घाट है वो पूरी तरीके से डूबने लगते हैं और उसके बाद लोगों को जो शवदेह है वो रोड पे करना पड़ता है और उसके लिए कम से कम जो है 2 घंटा 3 घंटे का समय लोगों को लगता है शवदेह करने के लिए। तो ये भी प्रयागराज में लगातार जो है मुसीबत देखने को
मिल रही है। और प्रयागराज मानिए ये 5वीं बार जो है ये जलस्तर बढ़ा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। इसके लिए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपना घर छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है। पहले हम देखते थे कि जो निचले इलाके हैं, जो कछारी इलाके हैं, वहां पे जलस्तर बढ़ता है, पर अब हमने 2 बार से देखा कि जो रिहायशी इलाके वहां पे भी पानी भरने लगा है। और प्रयागराज है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो उसके वजह से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो काफी ज्यादा यहाँ रह रहे होते हैं, और इन इलाकों में जब पानी बढ़ने लगता है तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसे में उनको अपने कमरों को छोड़ के, अपने लॉज में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उसको छोड़ के जो है आगे बढ़ना होता है। एक बार फिर मैं संजीव जी से कहूंगी कि बार तस्वीरें दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। हालांकि जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे जमीन पे कैंप्स हुआ करते थे, कैंप लगे हुए थे, अखाड़े हुआ करते थे, पर अब कुछ और ही मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से नाव चल रही है, पर नाव का भी जो टाइम है, जो समय है, वो एक संचालित कर दिया गया। एक टाइम के बाद नाव को भी चलना यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे जो जलस्तर है, हालांकि हम बता दें कि अभी जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल के नीचे है, पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम फ्लो देख रहे हैं, जिस तरीके से अगर और जगहों पे बारिश हो रही है और इसी तरीके से पानी अगर छोड़ा गया तो प्रयागराज में जो है जलस्तर जो है डेंजर लेवल तक पहुंच सकता है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन में हम देख रहे हैं कि पानी घटा था और अब जो है 81 82 तक पहुंच गया है, और डेंजर लेवल 84 है। तो डेंजर लेवल से ज्यादा दूर नहीं है, और फिर से एक मुसीबत का सामना प्रयागराज को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में, चाहे पंजाब की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, हर तरफ जो है जलस्तर बढ़ा हुआ है और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर अब सभी लोग भारत के इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब वो राहत की सांस लेंगे, कब बाढ़ और बारिश से उनको सुकून मिलेगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।